नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस स्टॉक के अंदर आगे क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 वीक से स्टॉक जो है यहाँ पर एक तरीके से कंसोलिडेट जोन में चला गया है। डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आगे इस स्टॉक को क्या करना है। जी हाँ, 62 रुपये से 70 रुपीज़ के बीच में ही स्टॉक घूम रहा है। अब मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, स्टॉक कहां से यहां पर ब्रेकआउट दे सकता है, कौन सा वो लेवल होगा जहां से आईआरबी के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया तो ये स्टॉक 100 पार भी चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि जो है हम डेली आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से कि अगर कोई नीचे के लेवल पर लेकर बैठा है तो उसे क्या करना चाहिए, और किसी ने शॉर्ट टर्म एंट्री ली है तो उसके बारे में भी हम यहाँ डिसाइड करने वाले हैं। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऊपरी रेट पे फंसा हुआ है, हाई रेट पे लेके फंसा हुआ, तो उसको अब क्या करना चाहिए, अगले महीने भर में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा फ्यूचर है कंपनी का, तमाम तरह की जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईआरबी एक बहुत अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ समय से अच्छा ग्रो भी कर रही है और वन वे ही ग्रो कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेकआउट, कौन से लेवल से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 1 डे टाइम फ्रेम में अगर मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागने वाला है। तो आइए ब्रेकआउट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से जगह से ये स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर कर सकता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट की। देखिए, ब्रेकआउट के लिए स्टॉक को यहाँ पर कम से कम यहाँ पर अभी जो रेंज है उसको पार करना होगा। एटलीस्ट 71 रुपीज़ का इस स्टॉक को ब्रेकआउट देना होगा, तभी जो है ये स्टॉक ऊपर जा पाएगा। अदरवाइज स्टॉक यहीं कंसोलिडेट करता रहेगा और शायद यहाँ पर डाउन साइड की रैली भी शुरू हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ऐसे में हाई चांसेस रहते हैं कि अब स्टॉक जो है यहाँ पर भागना बंद करके नीचे गिरना शुरू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है 71 रुपीज़ का यहाँ पर निकाल लेता है हाई, और 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग दे देता है स्ट्रॉन्ग वाली, जो कि इसने पहले भी दी हुई है, लेकिन देखिए बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है यहाँ पर 71 रुपीज़ के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे ही ये स्टॉक 71 रुपीज़ का ब्रेकआउट करेगा तो ये स्टॉक जो है 80 रुपीज़ तक जा सकता है। इतनी जो है इस स्टॉक से मैं एक्सेप्ट ज़रूर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप देखिए कि स्टॉक के सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, जो अगर टूटते हैं तो स्टॉक में तेज़ी के साथ गिरावट आ सकती है। तो मैं वो लेवल भी आपको लगा कर यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट आप अगर ये लेवल देखेंगे कि 62 रुपीज़, जी हाँ 62 रुपीज़ का यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक जो है आपको वापस 50 रुपये के लेवल पर जाता हुआ भी दिख जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। सारे स्टॉक ऑलमोस्ट जो है लगभग सभी तमाम तरह के जो स्टॉक हैं वो एक रेंज में फंसे हुए हैं, डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ पर इंडेक्स अगर पॉजिटिव रहता है तो ये स्टॉक भी यहाँ पर 71 रुपीज़ का हाई निकालेगा, और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई तो 80 रुपये के लेवल, 85 रुपये के लेवल भी देखने को जल्द मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 62 रुपीज़ को ब्रेक कर डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसे तोड़ देता है, तो डेफिनेटली 55 रुपये के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमें इस स्टॉक को सिर्फ अभी वॉच करना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अभी शामिल नहीं करना है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ कहीं से भी स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, एमएससीडी शो कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक में बाइंग आनी चाहिए, लेकिन आप देखिए एमएससीडी ने यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 जुलाई को ही शो कर दिया था। उसके बाद स्टॉक के अंदर कुछ खास बाइंग नहीं आ पाई है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर 5% की तेज़ी आई थी एमएससीडी के शो करने के बाद, लेकिन उतनी तेज़ी नहीं आ पा रही है जितनी तेज़ी यहाँ पर आनी चाहिए थी। तो मैं आपको यही
रिकमेंडेड करूँगा कि भी इंतज़ार कीजिए थोड़ा, यहाँ पर कम से कम इसको 72 रुपीज़ या 71 रुपीज़ का हाई निकालने दीजिए, उसके बाद आप अपने खुद की एनालिसिस करके इसमें एंट्री ले सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, कंपनी तो अच्छी है, आगे प्रोजेक्ट मिलेंगे, अपना बिजनेस ग्रो करेगी तो डेफिनेटली स्टॉक वो दिन दूर नहीं जब 100 का आंकड़ा भी पार करेगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल का आप कंपैरिजन करें इस स्टॉक के अंदर तो बहुत भयानक तेज़ी देखने को मिली थी। एक टाइम आप देखें तो स्टॉक जो है बहुत नीचे के लेवल पर मिल रहा था। देखिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, 10-15 रुपये का स्टॉक था और आज आप देखें स्टॉक कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा बनाना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है होल्ड करना है, क्योंकि ये 2 साल में ही कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गई थी। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कंपनी के अंदर जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट नए ऐड हो सकते हैं, अपने बिजनेस में कुछ चेंजमेंट कर सकती है, तो उसके हिसाब से भी ये कंपनी बहुत अच्छी आगे ग्रो कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वो यही है कि दोनों सपोर्ट और इम्पोर्टेंट लेवल जो कि बहुत यहाँ पर तगड़ा रेजिस्टेंस है 71 रुपीज़ का, अगर ये इसको टच करके वापस गिरता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है स्टॉक जो है नीचे लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्म में भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है तो एक बार रिट्रेसमेंट करके सीधा 71 रुपीज़ को यहाँ पर जो है तो ब्रेक करना होगा। जब 71 रुपीज़ को ब्रेक कर देगा तो ही जो है स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे ध्यान देने योग्य वाली बात यही है कि स्टॉक के अंदर अभी भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और दूसरी चीज़ आप देखिएगा यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी चार्ट जो है, देखिए इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पर बार बार देखने को मिल रही है कि 71 रुपीज़ के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है काफ़ी यहाँ पर कहर डाल सकता है, अच्छे लेवल क्रॉस कर सकता है, अच्छे बाइंग जोन में जा सकता है। लेकिन उसके लिए स्टॉक को काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 71 रुपीज़ या 72 रुपीज़ के आसपास जाता है, उस लेवल को टच करता है, उस रेजिस्टेंस को टच करता है, तो तुरंत जो नीचे खरीद के बैठे हैं वो स्टॉक बेच देते हैं। देखिए जैसे ही वो अपना माल निकालते हैं स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। तो झटके के साथ, तेज़ी के साथ इसको 71 रुपीज़ के अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर निकालना होगा, तभी जो स्टॉक में आगे कुछ हम कह पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि स्टॉक में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, स्टॉक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले कुछ समय से। तो देखिए लगातार तो कोई स्टॉक दौड़ नहीं सकता। अब आप देखेंगे ये स्टॉक कब से कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग यहाँ से 1 फरवरी से आप देखें तो स्टॉक जो है पिछले यहाँ पर 6-7 महीने से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो मौका तो है इन्वेस्ट करने का, लेकिन आपको भी अपनी एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर 71 रुपीज़ का ब्रेकआउट नहीं आया और मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया और 71 रुपीज़ का ब्रेकआउट नहीं आया, पुरानी अपनी रेंज उसका हाई ब्रेक नहीं किया और उल्टा हो गया, स्टॉक नीचे अपने लेवल क्रॉस कर गया, तो फिर वहाँ आपको लॉस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और आज ये स्टॉक जो है निगेटिव लग रहा है, थोड़ा साइडवेज हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपनियाँ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक कैसे दौड़ेगा। जैसे आपने देखा कि अचानक से अच्छे बिजनेसेस मिले कंपनी को और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक रैली आई, तो अब जाहिर सी बात है देखिए 5-6 महीने कंसोलिडेट तो करेगा और अभी ये कर भी रहा है कंसोलिडेट। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक कर चुका है, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आ रही है। तो आपको अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी होगी कि इम्पोर्टेंट कुछ लेवल्स हैं, उसका जो है इस स्टॉक को जो है रेस्पेक्ट करना होगा। अगर कोई नीचे के लेवल पर लेके बैठा है तो देखिए घबराए नहीं, बिल्कुल भी देखिए बिंदास होल्ड कर सकते हैं, आगे भी कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन देखिए थोड़ी बहुत तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और आईआरबी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि बिजनेस कैसा है। बिजनेस ठीक है, लेकिन वहाँ पर देखिए अब इतनी अच्छी रैली आई है तो बिना प्रॉफिट बुकिंग और बिना रिट्रेसमेंट के शेयर यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो धैर्य के साथ बने रहिए। नीचे के लेवल पर अगर बैठे हैं तो ऊपरी लेवल पर लेकर फंस गए हैं, मान लीजिए जब से ये कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ लेकर फंस गए हैं, तो फिर देखिए आपको अपनी एनालिसिस करनी होगी। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत तो गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर आपने इतना ऊपर जाके लिया है अपनी एनालिसिस करके तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया होगा, और लॉन्ग टर्म से हिसाब से लिया है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़े धैर्य के साथ होल्ड करना होगा। क्योंकि देखिए अगर मार्केट में एक बार भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई, यहाँ से अगर इंडेक्स भागना स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली ये स्टॉक 71 रुपीज़ का हाई निकाल देगा, और 71 रुपीज़ का हाई एक बार निकाला तो
यहाँ पर 80 से 85 रुपये के लेवल तो बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बड़े ऑपरेटर और बड़े खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, और दूसरी चीज़ सेक्टर पे भी डिपेंड करती है। अभी देखिए ये सेक्टर थोड़ा डाउन चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, लेकिन जब भी तेज़ी आएगी तो ये तेज़ी जो है बहुत बुलिश हो सकती है और अच्छा हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी एनालिसिस करके ही आप जो है हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह करें।